मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, वन नेशन वन इलेक्शन सपोर्ट कर रहे हैं सर कि विरोध ही करेंगे विपक्ष में, क्या कहेंगे आशीष जी? पहले तो अभी इसका कोई प्रारूप तय नहीं है। हम्म। तो पहले इसको पूरी तरीके से समझा जाए कि ये क्या चीज प्रस्ताव में आ रही है, हम्म। और फिर उस पे समझ आएगा कि इसमें क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। क्योंकि अभी तक सिर्फ एक बात बोल देने से कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो बात समझ में नहीं आती है कि ये किस तरीके से होगा, किन हम्म। चुनावों के लिए होगा, कब हम्म। से होगा, किस प्रकार जो जहाँ अलग अलग विधानसभाएं चल रही हैं उनके जो सत्र है कि यहाँ खत्म होंगे, कैसे होगा। तो ये बहुत व्यावहारिक नहीं लगता है, बहुत प्रैक्टिकल नहीं लगता है। एक मतलब बात मुंह जबानी वाली ज्यादा लगती है, प्रैक्टिकल बात मुझे इतने बड़े देश के अंदर ये नहीं लगती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं जब इलेक्शंस होते हैं हम्म। तो हर एक जो व्यक्ति चुना जाता है, जैसे आप जब प्रधान चुनते हैं तो उसकी जो पब्लिक की या जो जनता होती है जो वोट डाल रही होती है वो लोकल इश्यूज पे डाल रही होती है। वो प्राथमिकता होती है कि वहां कैसे क्या होगा। जैसे पार्षद चुन रहे हैं तो अलग प्राथमिकताएं होती हैं, अलग नजरिए से देख रहे होते हैं। जब विधानसभा में चुनाव में होते हैं विधायक को अलग तरीके से, और इसी तरह सांसद से लिए जब वोट डालते हैं तो अपेक्षाएं और जो मुद्दे होते हैं वो सारी चीजें अलग अलग होती हैं। हम्म। और उसके लिए पर्याप्त समय जितने हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको एक चुनाव प्रचार का वो दिया जाता है। तो अब आप सोचिए कि साहब एक पार्षद भी वोट मांग रहा है घूम घूम के, एक विधायक भी वोट मांग रहा है उसी में, और एक सांसद भी वोट मांग रहा है, और फिर सब पार्टियों के मांग रहे हैं। तो कितनी खिचड़ी पक जाएगी, कितना ये अजीब तरीके का वो हो जाएगा, उसको बैलेंस नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमारे यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है। हम्म। दूसरी जगह जहाँ लोग वोट डालते हैं बहुत कम होते हैं, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आबादी है, बहुत घनी आबादी होती है। तो कहीं ना कहीं एक ये चीज है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा पहले का देखें तो पहले भाजपा ने कहा था वन नेशन वन टैक्स, है ना। ये स्लोगन दिया गया था। तो जब वन नेशन वन टैक्स दिया तो आज भी लागू नहीं हुआ, बोल तो दिया, लेकिन आपने पेट्रोल डीजल को अपने फायदे को देखते हुए कि जब भाई जीएसटी तो मैक्सिमम आप 28 से 35% लगा पाएंगे, लेकिन उस पर वैट आप आज भी 50% से ज्यादा वसूल रहे हैं, तो आपने जो पेट्रोल डीजल और जो आबकारी यानी जो शराब है उसको इससे बाहर रख लिया। तो जब आप बात कर रहे थे वन नेशन वन टैक्स की तो आपको सब कुछ उसी के दायरे में लाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं लाए। तो वही चीज अब यहाँ भी आ जाएगी। ये मैं व्यावहारिक इसको नहीं चलिए समझता। ठीक है, आप प्रैक्टिकल इसको नहीं मान रहे, ठीक है।